जब लगा कि जिन्नू के सबसे बड़े लड़ाई खत्म होने वाली है, तभी चैप्टर 171 से 173 में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां हर सेकंड की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इन 3 चैप्टरों में सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि ऐसे राज और इमोशन देखने को मिलते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, अब जिन्नू के सामने जो आने वाला है उसके लिए शायद ही कोई तैयार नहीं था। तो आखिर चैप्टर 171 से 173 में ऐसा क्या होने वाला है जो कि सोलो लेवलिंग के हर फैन को शॉक कर देगा। चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। चैप्टर 171 की शुरुआत में हम देखते हैं ड्रैगन मोनार्क को जो छत के ऊपर खड़ा हुआ है और उधर खड़ा होकर वो जिन्नू के बारे में ही सोच रहा था। फिर अचानक से कुछ मिसाइल्स आते हैं उसके ऊपर, वो मिसाइल्स उसके ऊपर ब्लास्ट भी होते हैं। फिर हम देखते हैं कि ड्रैगन मोनार्क अपना फॉर्म चेंज कर चुका है और उन सारे प्लेनों को अपने फायर ब्रीथ से नष्ट कर रहा है। फिर हम देखते हैं कैसल में जिन्नू बैठा हुआ है और वो बिलियन से इस बैटल के बारे में कुछ जानकारी ले रहा था। फिर जिन्नू ग्रीस और बीरू को भी बुला लेता है और निकल जाता है बैटल के लिए। उसके मन में उसके घर का ख्याल भी आ रहा था पर वो उसे भूल जाता है। फिर एक और बार सीन शिफ्ट होता है जहाँ उन जेटों को ड्रैगन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ कुछ ऐसे भी मॉन्स्टर है जो उन आर्मियों को आराम से मार रहे थे। जब एक मॉन्स्टर एक आर्मी वाले को खाए नहीं वाला था तभी उस ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं जिन्नू को जो बहुत सारे मॉन्स्टरों के सामने खड़ा हुआ है। अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए उसने बहुत सारे मॉन्स्टरों को ऐसे ही काट दिया। फिर काटने के बाद उनको अपने टीम में भी शामिल कर लेता है। चैप्टर 172 में हम देखते हैं ड्रैगन मोनार्क को ये पता चल चुका है कि जिन्नू आ गया है। फिर वो मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी को ऑर्डर देता है इधर फाइट करने को और वो खुद चला जाता है जिन्नू के पास। और यहाँ हम देखते हैं मिस्टर वो को जो टीवी में उसका सीन देख रहा है जो कनाडा में चल रहा है। और यहाँ जिन्नू अपने पावरों का और शैडो आर्मी का यूज करते बड़े बड़े मॉन्स्टरों को भी आराम से मार रहा था। और जब बहुत सारे ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करने आते हैं तब वो उसी मॉन्स्टर को अपने टीम में लेता है और उनके ही हेल्प से उन्हें मारने लगता है। तभी एक बहुत बड़ा ड्रैगन अप्रोच करता है और जिन्नू को वार्निंग देता है, पर उतने समय तक जिन्नू ऑलरेडी काइजल के ऊपर चढ़ के उस ड्रैगन के पीछे आ गया था। जिन्नू एक जंप लगाता है और उस बड़े ड्रैगन का सर काट देता है। और यहाँ ड्रैगन मोनार्क बहुत सारे गेट ओपन करता है। हमें एक और साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ आर्मी फोर्सेस मॉन्स्टरों से लड़ने के लिए टैंक भी लेके आए हैं, पर वो ज़्यादा काम के नहीं थे। और जब एक मॉन्स्टर उनको मारने वाला था तभी मिस्टर थॉमस आ जाते हैं और थॉमस के सामने आता है आयरन बॉडी मोनार्क। पर उसे पता नहीं था कि मिस्टर थॉमस के शैडो में बिलियन और बहुत सारे शैडो सोल्जर्स छुपे हुए हैं। आयरन बॉडी मोनार्क इसे देखकर शॉक हो जाता है और ड्रैगन मोनार्क को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तब वो पीछे घूमता है और देखता है टस्क को जो उनका कम्युनिकेशन रोक रहा था। आयरन बॉडी मोनार्क बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और जिन्नू को कुछ अनाप शनाप कहने लगता है। अपने राजा के बारे में ऐसा सुनकर बीरू को और भी गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ इधर मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन और जिन्नू आमने सामने आ चुके हैं। फिर चैप्टर 173 में हम देखते हैं कि मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन भी ये पता चल चुका है कि वो अब आयरन बॉडी मोनार्क को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। गुस्से में अपना पावर यूज करके जिन्नू के ऊपर हिट करने जाता है। उसके बाहर से मिट्टी भी बहुत ज़्यादा गल गया था, पर हमारा जिन्नू टाइम पर काइजल को बुलाकर आसमान में चला गया और फिर बहुत सारे बड़े बड़े ड्रैगन को समन करता है उसके साथ फाइट करने के लिए। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है चाइना का 7 स्टार हंटर जो बड़े मॉन्स्टरों को आराम से मार रहा था। और उधर वो देखता है कि जिन्नू और मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने आपने सामने आ चुके हैं। ड्रैगन मोनार्क अपना हाथ यूज करता है और उसके फ्लेम से उन सारे सोल्जरों को मिटा देता है। उसी समय जिन्नू अपना एक पोर्टल ओपन करता है। जिन्नू बैटल से भाग रहा है सोचकर मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन भी उसके पीछे जाता है। और जब वो गेट के आर पार होता है तब देखता है कि सामने एक बड़ा शैडो आर्मी खड़ा हुआ है और साइड ही पर
बीरू और बिलियन ने आयरन बॉडी मोनार्क का हाल खराब कर रखा था। फिर वही बहुत सारे गेट आसमान में आते हैं और उन आसमानों से भी बड़े बड़े ड्रैगन निकलने लगते हैं। पर पता नहीं क्या हुआ, उसी समय जिन्नू अपना कैंसिल कर देता है सामान। इसको देखकर ड्रैगन मोनार्क भी थोड़ा शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि इतने सारे ड्रैगन को देख के क्या जिन्नू ने गिव अप कर लिया। उसी समय जिन्नू यूज करता है कामिज ड्रैगन का रूइन स्टोन और एक बड़ा रोर करता है और उस रोर का पावर उन सब ड्रैगनों पर यूज होता है और वो ड्रैगन अब हिल भी नहीं सकते। फिर समय देखकर जिन्नू ड्रैगन मोनार्क के पास जाता है और उसके हाथ को पकड़ के टेलीपोर्ट हो जाता है। अब जिन्नू अपने पावर का यूज करता है और ड्रैगर को हाथ में लेता है और ड्रैगन मोनार्क भी अपना फॉर्म थोड़ा चेंज कर लेता है और अपने ड्रैगन रूप पर आ जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से तो असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चैप्टर 171 से 173 ने हमें सिर्फ आगे आने वाला बैटल का एक झलक ही दिखाया है और मुझे लगता है अगले चैप्टर में जिन्नू को कुछ ऐसे सच का सामना करना पड़ेगा जो उसकी पूरी जर्नी का मीनिंग ही बदल सकता है। और जो बैटल आने वाली है शायद ही वो सोलो लेवलिंग का सबसे यादगार बैटल भी हो सकता है। अब देखना यह होगा कि मेरी प्रेडिक्शन कितनी सही होती है। तो तुम्हारे हिसाब से अगले चैप्टर में जिन्नू का सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना।